आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अब्रार कुरैशी नए गोरखधंधा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज कोई सियासतदान, कोई साइंसदान, कोई और नहीं, बल्कि हम जिस दीन इस्लाम के पैरोकार हैं, जिस अल्लाह की किताब को मानते हैं, जिस नबी को मानते हैं, कुरान और हदीस को, उसके ऊपर बात करेंगे। और इस हवाले से मुझे जिस शख्स ने ज्वाइन किया है, एक बड़ा मशहूर नाम डॉक्टर मुशर्रफ अल अज़हरी, और नाटिगम में इस वक्त मौजूद हूँ इनके इंस्टीट्यूट के अंदर। 29 साल से यहाँ पे ये खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ये डॉक्टर इस वजह से हैं कि इन्होंने PhD किया केमिस्ट्री के अंदर इसी मुल्क से, जबकि ये पढ़े हुए हैं इदारा दारुल उलूम महमदिया गोसिया बैरा शरीफ से, यानी कि पीर करम शाह साहब मरहूम जैसी हस्ती के ये शागिर्द हैं। इसके अलावा अल अज़हर यूनिवर्सिटी से इन्होंने डिग्री हासिल कर रखी है, यानी कि प्रॉपर ना सिर्फ एक PhD डॉक्टर हैं बल्कि स्कॉलर की डेफिनेशन के अंदर भी आते हैं। दौरे हाज़िर में जहाँ पे मोबाइल 3G आया, 4G आया, अब 5G हो चुका है, जिद्दत आ चुकी है दुनिया के अंदर, इसी तरह से हर मज़हब के अंदर भी कुछ जिद्दत जो है वो आ चुकी है। और इसी चीज़ को सामने रखते हुए डॉक्टर मुशर्रफ साहब ने कुरान को सादा ज़ुबान में लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि वो इसको अंडरस्टैंड कर सके, तर्जमा किया। उस तर्जमे के बाद इनके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया। क्यों किया गया? इसी वजह से मैं आज इनके सामने बैठा हूँ। लेकिन उसके अंदर बाज़ वाक़यात, बाज़ मकामात, बाज़ अल्फाज ऐसे हैं जिसके ऊपर बाज़ लोगों को एतराज़ है। क्या वो एतराज़ इस वजह से है कि जिन्होंने एतराज़ लगाया उनको इंग्लिश नहीं आती, या डॉक्टर साहब ने लिखने में बतौर इंसान, जैसे इंसान गलती करता है, वो इनसे सरज़द हुई? क्या लवाज़मात हैं? इस सिलसिले में आज की गोरखधंधा में डॉक्टर मुशर्रफ मेरा साथ देंगे और इस पहलू के ऊपर बात होगी। मेरी तवक्को है, मुझे उम्मीद है कि हम एक अच्छी चीज़ लेके इसका इख्तिताम करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब्रार कुरैशी, बड़ी मेहरबानी आपकी कि मुझे आप मौका दे रहे हैं इस गुफ्तगू में शामिल होने का। आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया इस अहम फ्रीज़े के लिए। जज़ाकल्लाह। आपको लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे के आमने सामने इस मौजू पे बैठना चाहिए था? मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन और गुफ्तो शनीद जो है वो बड़ी अहम चीज़ है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अल्लमहुल बयान, कि अल्लाह ताला ने इंसान को बयान सिखाया। बयान इस कम्युनिकेशन जो है ना, और कम्युनिकेशन वो चीज़ है जो इंसान और दरिंदों, चरिंदों और गैर इंसानों के दरमियान बेयन फ़र्क पैदा करती है। हम लोग मखलूक़ात, ऑफ कोर्स ये हमारे अशरफुल मखलूक़ात होने की इंसान दलील जैसा है। ज़हन किसी So we के have पास to नहीं communicate, yes, और कम्युनिकेशन के लिए ब्रेन चाहिए, अक्ल चाहिए, और ये अल्लाह ने हमें वाफर मिक़दार में अता की, इसलिए हमें यस ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, स्कॉलर हैं, या कुछ और हैं? क्या है हकीकत, क्या है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, मैं एक मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ग़ुलाम हूँ, और मेरे दिल में बचपन से, मैं आपको बड़े ज़ौक़ के साथ कह सकता हूँ कि तकरीबन 8 साल की उम्र से मेरे अंदर एक मोहब्बत कुरान पैदा हुई थी। जब मेरे उस्ताद ने मुझे, जब मैं सूरा अल माइदा की वो बड़ी मशहूर मारूफ़ आयत पढ़ रहा था, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत वद्दम व लहमल खिंज़ीर व मा उहिल्ल बिही लिग़ैरिल्लाह फमन इत्तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्मा अलैहि। जब ये आयत पढ़ रहा था तो मैंने गलती की, तो उस्ताद बड़ा नाराज़ हुए जो है ना, अच्छा, कि कब इसको जो है ना तुम दुरुस्त करोगे, कब ठीक पढ़ा करोगे। तो उस वक्त से मुझे बड़ी लगी बात ये कि उससे मैं डिटर्मिनेशन हासिल की कि कुरान पाक की इंशाअल्लाह खिदमत करूँगा। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ जो इर्द गिर्द दोस्त हैं वो जानते हैं कि मैं कुरान पाक के साथ ये गहरी मोहब्बत, फिर मैंने इसे हिफ्ज़ किया, फिर तजवीद ऐसी कुरान भी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने तजवीद ऐसी शख्सियत से हासिल की जो पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ शख्सियत है, हज़रत किबला ज़ीनतुल क़ुर्रा कारी ग़ुलाम रसूल साहब लाहौर वाले रहमतुल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, बरतानिया कब आए? मैं यहाँ 1966 में, 8 साल की उम्र थी मेरी। 8 साल की उम्र थी? जी जी, ठीक हो गया। दीन की तरफ राग़िब होना, कुरान के साथ इतना लगाव रखना, शगफ होना, आपके वालिदैन बाप दादा में से भी कोई स्कॉलर था? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद गिरामी जो है वो स्कूल टीचर थे, और उसकी वजह, और मेरी वालदा बड़ी नेक सालिया अभी भी हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे जाए ना। और मुझे एक मैं समझता बड़ा साले किस्म का माहौल मिला था। उसके बाद जो मस्जिद और मदरसा था
وہ بڑا ایک اچھا ماحول ملا جہاں اچھے استاد ملے. والدہ کا نام لیا, والدہ سے کس زبان میں بات کرتے تھے؟ وہ پنجابی پٹواری وچ, کیونکہ گجرہان سے ہیں آپ. جی ہاں, یہ سب پٹواری پنجابی وچ. اس کا مطلب پہلی زبان آپ کی پٹواری, دوسری اردو, جی ہاں, تیسری انگلش. ہاں لیکن آج کل I think it's the other way around. English is my first language almost. Now English is your first language. Yes, I'm very proud of that. I'll tell you why, Jana. You know, I want to give my young Muslims all around me and my students and people around me, I want to show them that, you know, English is our language. I want to Islamize English. I want to make it into an Islamic language. And this is why I use, you know, we're trying to turn our Islamic terms, Arabic ke jo terms hain, into English, anglicize them to such an extent that they become part of English. So that just like fatwa is now in Oxford Dictionary, we want to have more and more of our jihad is in Oxford Dictionary. We want to have more and more of our Arabic and Islamic terms into English. Why shouldn't we? You know, our deen is a universal deen, you know? So that is why I'm trying to, I talk in English, I speak in English, although آپ نے سنا میں اردو بھی الحمدللہ بول لیتا ہوں اور بولتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, اگر آپ نے قرآن کا ترجمہ کیا, کیوں ضرورت محسوس کی؟ آلریڈی انگریزی میں بے شمار تراجم ہیں ایسے ہی, اور الحمدللہ یو نو پکتھول, عبداللہ یوسف علی, اور لیٹلی جو ہے نا پروفیسر عبدالحلیم کا ترجمہ, اور اروائن کا ترجمہ, اسی طرح آربری کا ترجمہ, یہ میرے اپنے محبوب ترین تراجم ہیں جو میں پچھلے کوئی 40-45 سال سے پڑھ رہا ہوں اور پڑھا رہا ہوں الحمدللہ. اور میں ٹیچر بھی تھا, اس کے بعد گلوسٹرشائر یونیورسٹی کے لیے میں ٹیچر ٹرینر بھی تھا. I used to train teachers for PGCE کورس ہے نا. تو ون تھنگ انہیں جو برطانوی نظام تعلیم کو ممتاز کرتی ہے دیگر نظاموں سے, وہ یہ ہے کہ یہاں تعلیم کو آسان سے آسان اور مفید سے مفید تر بنانے کی جو ہے نا سعی کی جاتی ہے. ٹیچر کو جو ہے نا یہ باور کرایا جاتا ہے کہ تمہارا کام ہے ہر طالب علم کو, جو لو آئی کیو والا ہے اور ہائی آئی کیو والا, سب کو ایک جیسے ٹریٹ کرنا ہے, اور جو لو والے ہیں ان کو اوپر لانا ہے, اور جو اوپر والے ہیں ان کو اور اوپر ایکسیلنٹ کرنا ہے. جائے تو اتنے قرآن کے تراجم موجود تھے انگلش میں, پھر بھی آپ نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ یو نو ہر زبان جو ہے وہ زمانے کے ساتھ بدلتی ہے. پکتول کا ترجمہ 1930 میں ہوا تھا, اور اس کے بعد عبداللہ یوسف علی کا 1934 میں, اور یہ جب عبداللہ یوسف علی نے اس وقت ترجمہ کیا جب وہ اسلامیہ اسکول لاہور میں ہیڈ ٹیچر تھے, اور کس نے مقرر کیا تھا پتہ ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ, انہوں نے ان کو ہیڈ ٹیچر وہاں مقرر کیا تھا. اس وقت انہوں نے ترجمہ شروع کیا تھا جو ہے نا انگریزی میں. یہ دونوں بزرگ جو ہیں یہ شیکسپیرین لینگویج جو ہے اس کے ماسٹر تھے. ٹھیک ہے, عبداللہ یوسف علی کیمبرج کا فارغ تھا, پکتھول جو ہے وہ آکسفورڈ کا فارغ تھا. ٹھیک ہے, دونوں گریٹ رائٹرز تھے, اس میں کوئی شک نہیں, they were brilliant جو ہے نا. اینڈ لیکن they used Shakespearean English, so that's one thing جو ہے نا. اس کے بعد they used obviously جو ان کی زمانے کی انگلش تھی 1930s وہ اس کے مطابق. اب جو ہے نا ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے کیے ہوئے ترجمے سے سیٹسفائی ہیں؟ الحمدللہ. یو نو میں آپ کو بتاؤں کہ ہر مصنف جو ہے, ہر مؤلف جو ہے, وہ اپنی تصنیف اور تالیف کو پسند کرتا ہے. اور کیوں کرتا ہے اس کو جو ہے نا, میں نے 4 سال مسلسل ماشاءاللہ اس کے اوپر کام فل ٹائم تقریباً جو ہے نا, it was full time, جب تقریباً میں کہتا ہوں کہ میری روٹین تھی فجر سے لے کر تقریباً 1 بجے تک روز الحمدللہ, that includes Sunday بھی, یہی کام کرتا. اس کے بعد آفٹرنون میں جو میں نے 2 یا 3 صفحے ترجمہ کیا ہوتا, میں اس کی تصحیح اور سب کچھ کرتے, اس کے لیے دوستوں سے مشورہ کرتا. اس کے بعد پھر میں اپنا جو ایڈیٹر ہے, ہم نے ایک ایڈیٹر باقاعدہ ہائر کیا تھا جو عربی کا ماہر ہے اور انگریز مسلمان تھا. میں یہ چیز پوچھنا چاہتا ہوں, آپ حافظ قرآن ہیں, اتنے بڑی یونیورسٹی جگہ سے آپ پڑھے ہیں, آپ کے نزدیک قرآن کا ترجمہ لکھنے کے لیے کن علوم کے اوپر آپ کو دسترس عبور حاصل ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے جو کنڈیشن نمبر 1 ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے ساتھ محبت ہو, اور اس کتاب کے ساتھ ایسا یعنی شغف ہو اور اس کی خدمت کا جذبہ ہو. دیٹس نمبر 1 جو ہے نا. دوسرا جو ہے نا آف کورس عقیدہ,
इंसान का अहले सुन्नत वल जमात के बिल्कुल मुताबिक हो जाए ना, उसमें किसी किस्म की जाए ना हेर फेर ना हो जाए ना। मैं जब किसी मुतरजम को पढ़ूंगा दैट इज़ व्हाट आई वुड लुक फॉर, कि उसका अकीदा क्या है जाए ना। अच्छा। और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब ये अल अज़हर को पेश किया ना, तर्जुमा करने के बाद इसका मुसवदा पेश किया, तो मेरा 2 घंटे जो है ना, दारुल इफ्ता वालों ने 2 घंटे मेरा डिटेल्ड इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने मुझे कहा था अपनी किताबें भी ले आए। 2 घंटे उन्होंने सिर्फ ये देखने के लिए कि इसकी आइडियाज़ क्या हैं, नज़रियात क्या हैं। समझ गया। लेकिन हम वापस आए थोड़ा सा। जी जी। वो अलूम कौन से? सो मैंने आपको 2 शर्तें बताई हैं। उसके बाद अब जाए ना, अरबी अच्छी आनी चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं कि जो माहिरीन हैं ना ट्रांसलेशन के, और यहाँ ट्रांसलेशन के कोर्सेज कराए जाते हैं, जो लोग ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं उनको कोर्स यहाँ सल्फर यूनिवर्सिटी में और लीड्स यूनिवर्सिटी में एंड ऑल्सो इन सवास में ये कोर्स कराए जाते हैं जो है ना। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रांसलेशन का कोर्स है, बाकायदा जो लीड्स यूनिवर्सिटी का कोर्स है, उसकी किताबें बाकायदा पढ़ी हैं जो है ना, ट्रांसलेशन की। और किस साल में? ये तकरीबन 2002 में जो है ना। और उसके बाद फिर मैंने जो उसका उस्ताद था डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़, उसके साथ कई सिटिंग्स की जो है ना, और उनने अपनी जो किताबें हैं इस मौजू पर वो मुझे दी। और सो दूसरे अल्फाज में अरबी ज़बान, लेकिन ट्रांसलेशन का मैं आपको बता रहा हूँ बुनियादी उसूल, कि जो जिस ज़बान से तर्जमा किया जा रहा है उसकी इंसान को जो है ना, उसके जो ग्रामर है, नाव, उसके बाद उसकी जो रेटरिक है, यानी उसकी जो बलागत है और फसाहत है, उसका भी समझ होनी चाहिए। दूसरे अल्फाज में उस ज़बान को भी समझे, लेकिन उस ज़बान से ज़्यादा जो टारगेट ज़बान है उस पर उसे पूरा अबूर और उसमें महारत होनी चाहिए। आपको अरबी कुरान पढ़ते हुए उसका तर्जुमा आता है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप किसी सफ़े से निकालें, आई विल बी एबल टू इंशाल्लाह। मैं आपको बताता हूँ कि हिफ्ज़ करना, उसके बाद अरबी ज़बान सीखना, फिर 45 साल से इसका तर्जुमा और तफसीर पढ़ाना, और उसके बावजूद अगर ना कर सके तो कुछ कमज़ोरी। थोड़ा सा और माजी में जाएँ। जी जी। बैरा शरीफ से आपने 1 साल में मैंने दौरा हदीस किया था। मैंने हज़ूर ज़ियाउल-उम्मत पीर कर्म शाह साहब रहमतुल्लाह ताला के पास में 1 साल रहकर पूरा दौरा हदीस मुकम्मल जाए ना, 1 साल, जिसमें आप भी पढ़ाया करते थे, दिगर असातिज़ा भी पढ़ाया करते थे। लेकिन स्कॉलर की डिग्री बैरा शरीफ से नहीं आपको मिली? ये तो 8 साल का कोर्स है ना। नो ये 1 साल में कैसे हुआ? हाँ, जो दौरा हदीस का यहाँ दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया के जो ज़ैली ब्रांचेस हैं ना, जो लोग वहाँ से फ़ारुग़ होते हैं वो दौरा हदीस आकर पीर साहब के पास किया करते थे। अच्छा। उस ज़माने में अक्सरियत जो है ना वहीं आकर, और उनको वहाँ से फिर सनद मिलती थी पीर साहब की तरफ से 1 साल में। उनको जो है ना, चूँकि उन्होंने जो पहली किताबें हैं वो पढ़ी हुई है, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब ने ये समझा कि मैंने ऑब्वियसली जो फ़िक़्ह की किताबें थी, मसलन नूरुल इज़ा और उसके बाद कुदूरी और कंज़ुद दक़ाइक़, ये किताबें जो है ना, उन्हें पता था कि ये। अल अज़हर यूनिवर्सिटी में कितना अरसा पढ़े? अल अज़हर का 4 साल जो कोर्स है कुलिया उसूलुद्दीन का, वो मैंने मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स किया, लेकिन मुझे उन्होंने पहले 2 सालों से मुस्तस्ना करार दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए सिर्फ मेरा इम्तिहान लिया था पहले साल का, और दूसरे साल का इम्तिहान देने के बाद मुझे उन्होंने तीसरे साल में दाखिल। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, अल अज़हर यूनिवर्सिटी ने पीछे ये लिखा हुआ है कि इसको वेरीफाइड किया, ऐसे ही है? जी जी। ये दरअसल अप्रूव्ड बाय अल अज़हर। दारुल इफ्ता और अल अज़हर में फ़र्क क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपका। ये दरअसल होना चाहिए था दारुल इफ्ता और उसके बाद अल अज़हर जो है ना, लेकिन फ़र्क ये है कि दारुल इफ्ता जो है वो एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट इदारा है। इट्स नॉट प्राइवेट, नो इट्स नॉट प्राइवेट, इट्स अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये दारुल इफ्ता में सारे असातिज़ा इसके अल अज़हर के पढ़े हैं, नॉट ओनली पढ़े हुए बल्कि अल अज़हर के जो है बाज़ प्रॉपर प्रोफेसर हैं। दारुल इफ्ता इज ए पार्ट ऑफ अल अज़हर यूनिवर्सिटी? It's not a direct linked, Jana, but it is indirectly. It's absolutely, Jana. It is actually ये अल अज़हर ही की फिक्र की जाना नुमाइंदगी करता है जाना। तो फिर आपने कहा कि अप्रूव्ड बाय अल अज़हर यूनिवर्सिटी, ये आपको नहीं ना लिखना चाहिए? यहाँ हमें लिखना चाहिए था दारुल इफ्ता जाना, क्योंकि आई थिंक अगले उसमें जो है ना शुमारे में सनद हमने वही लगाई है जो उन्होंने दी थी, और वो सनद यहाँ वो स्टैम्प भी नहीं किया। दैट्स गुड। डॉक्टर साहब, किसी के पास वेरीफाइड करवाने के लिए जब आप जाते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले you have to apply for that? Of course, you have to send it to them. उन्होंने मंगवाया,
اور اس کے بعد پھر جو ہے نا باقاعدہ کتنا عرصہ انہوں نے دیکھا؟ تقریباً 10 مہینے لگے تھے. 10 مہینے 10 مہینے لگے تھے. 10 مہینے بعد جا کر جو ہے نا انہوں نے ہمیں اپروو کیا جائے نا. ڈاکٹر صاحب آسان ترجمہ کرتے کرتے اب تک آپ کو محسوس ہوا کہ مجھ سے کوئی دانستہ یا غیر دانستہ غلطی ہوئی اس میں؟ یہ آپ بڑے مشکل سوال کرتے ہو جائے نا, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انسان جو ہے نا وہ غلطیاں کرتا ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں. اور ہم نے ہمارا جو اس کا انٹروڈکشن ہے نا, اس کا جو آخری جملہ ہے انٹروڈکشن کا, وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, اس میں آپ کا جواب ہو جائے گا. We have endeavored our utmost ability to make this translation error-free. However, if you spot any error in the translation or in the layout, please do not hesitate to contact us so it can be rectified. Oh, you already wrote these sentences on the end of that. Listen, you know, اپنے ابرار جو اصول ہے نا, یاد رکھیں کہ ترجمہ قرآن پاک کا یہ قرآن پاک نہیں ہے جان. ترجمہ قرآن پاک جو ہے وہ اصل میں ترجمہ المعانی ہے یا ترجمہ المعانی القرآن ہے. یہ جو قرآن پاک کے معانی ہیں, قرآن پاک کا جو مفہوم ہے, جو اس کے مسائل ہیں, ان کی ترجمانی کر رہا ہے. بے شک یہ قرآن پاک آسان الفاظ, اور اس میں جی الحمدللہ, اور اس کو ہم نے اپنی زبان میں کیا انٹرپریٹ ایسی طریقے سے جس کی بنیاد جو ہے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس کی بنیاد وہی ہو جو اہل سنت والجماعت کے مفسرین اور مترجمین کی. ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے پوری کوشش کی. نیت اچھی ہے. کہیں بھی جو ہے نا, کہیں بھی ہم نے اپنی رائے نہیں دی. ظاہر ہے آپ شاگرد ہیں پیر سید کرم شاہ صاحب کے, جنہوں نے خود تفسیر لکھی, ضیاء القرآن لکھا, اور الحمدللہ ان کو فالو کیا آپ نے؟ بالکل جان. پھر میں اگر آپ سے چند سوال پوچھوں تو ان کی تفسیر میں اور آپ کی تفسیر میں تضاد تو نہیں ہوگا؟ تضاد نہیں ہے, البتہ بعض جگہوں پر جو ہے نا میں نے آسان فہمی کے لیے بعض چیزوں کو جو ہے نا, آپ نے قرآن میں آسان فہمی کے لیے کچھ چیزیں آگے پیچھے کی, تو اس سے لوگوں کو ابہام ہے. نو, آگے پیچھے نہیں کی جائے نا, یہ غلط ہوگا. آگے پیچھے نہیں, کچھ بھی آگے پیچھے نہیں کیا, یہ قرآن پاک کے معاملہ ہے. نو الحمدللہ میں نے اپنے آسان الفاظ میں لکھا. اوکے, افہام و تفہیم کے لیے میں نے کوشش کی کہ آسان کریں اپنے قاریوں کے لیے, اپنے ریڈرز کے لیے جو ہے نا. Nobody could be better. I certainly cannot be better than حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ. سورہ النجم میں, وہاں جو سورہ النجم ہے, اس کے شروع میں جو آیات ہیں ان میں معراج شریف کا ذکر ہے, اور وہاں میں نے جو ہے نا حضرت جبریل کا لیا ہے کہ یہ ان کی طرف جو ہے نا منسوب کیا. یہ ایک جگہ واقع میں نے اختلاف کیا. آپ مانتے ہیں؟ آف کورس ہے. میں نے معراج شریف کے متعلق ماشاءاللہ ہمارے ترجمے میں جو ہے نا میں نے معراج شریف کا تعارف کرایا, اور میری کتاب ہے پوری معراج شریف, میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو پھر آپ نے کہا کہ معراج شریف کا جو واقعہ ہے اس کو مانتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ملنے گئے تھے. یہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ سورہ النجم میں جہاں یعنی ملقات کا تعلق ہے, یہ اور یہ اختلافی مسئلہ ہے جو ہے نا, لیکن اختلافی مسئلہ ہے, لیکن الحمدللہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کوئی 8-10 صفحے لکھ کر یہ ثابت کیا کہ یہ ملاقات جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوئی تھی. تو میری جو ہے نا ترجمے میں نے وہاں جبریل لکھ دیا, اور وہ بھی آئٹیلکس میں ہے. آئٹیلکس کا مطلب یہ ہے, آئٹیلکس کا مطلب کیا ہے کہ it's been added. اوکے, یہ ایڈ کیے گئے ہیں الفاظ, یہ الفاظ ایڈ کیے گئے ہیں جو ہے. کس کی طرف سے؟ یہ یعنی مترجم کی طرف سے جو ہے نا, لیکن اس کی لیکن یہ اس کی بنیاد ہوتی ہے میں نے تفاسیر سے لے کر جو ہے نا, سو اٹ از فرام تفسیر. بعد تفاسیر نے ایسا بھی کیا ترجمہ. اچھا, آپ اس کو ادھورا چھوڑ رہے ہیں کہ میرے مطابق اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے. دیٹس رائٹ. میں نے آئندہ لیکن اس کے شروع میں نے لکھ دیا ہے کہ یہ حضور ضیاء الامت کا موقف ہے. میں نے اس میں لکھا ہے. وہ بھی آپ نے لکھا ہے میں نے, اس میں باقاعدہ ایک پورا پیراگراف ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. نہیں, اس کی میں کاپی لگا لوں گا, آپ نے مجھے کاپی کر. تو سورہ النجم میں نے لکھا ہے کہ حضور ضیاء الامت کا یہ موقف ہے, اور میں نے یہ لکھا ہے, اور آپ جو تفسیر پڑھنا چاہیں وہاں جا کر اس کو پڑھ سکتے ہیں جو ہے نا. ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر ایک اور اعتراض ہے, یہ جو صفحہ آپ دیکھ رہے ہیں, جو اس کا آخری صفحہ ہے. جی ہاں, یس. کیا یہ کہتے ہیں جی کہ ایک یہود ہیں یونیورسٹی آف کیمبرج کی, انہوں نے اس کو ویریفائی کیوں کیا؟ یہ پروفیسر ہالنجر لیکچرر ان کلاسیکل جودھزم. That's right. Now پروفیسر ہالنجر میرا ایک بڑا اچھا دوست ہے, اس کے ساتھ ہم نے کچھ ریسرچ کا کام کیا تھا جب وہ نوٹنگہم یونیورسٹی میں تھا. اب یہ کیمبرج یونیورسٹی میں ہے. ہی از ون آف دا
माहिर है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का। ही इज़ एक्सपर्ट ऑफ। एक यहूदी कैसे कुरान को He's not Yehudi. First of all, he's not Yehudi जो है ना, ये गलत फहमी है। He's a expert in rabbinic Judaism. He's not Okay, ये है I hope you can see. He's actually a Christian जो है ना। He's actually a Christian. He's a German Christian है। ये जर्मन क्रिश्चियन है जो है ना। Okay. लेकिन he's an expert in Judaism and Islam. एंड इस्लाम। उस किस ज़माने का? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर था ना, उस दौर का। तो इसने माशाल्लाह कुछ ऐसी बातें की हैं और इस प्रूवन कि जो कुरान पाक यहूदियों के मुतल्लिक और जो रस्म व रवाज यहूदियों का बयान करता है या ईसाइयों का जो कुरान पाक में है, ये इसने बहुत सारी अपनी रिसर्च से साबित किया है कि वाकई जो है ना उस दौर में ईसाई इसी तरह थे, इसी तरह वो अपनी मतलब तहारत, इसी तरह अपनी इबादत किया करते थे। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई लाइक दिस वर्क कि इससे हमारा दीन साबित होता है, दीन की सच्चाई साबित होती है। सो वी बिल्ड गुड रिलेशनशिप। इसलिए एक क्रिश्चियन ईसाई से वेरीफाई कराया कि नो उसे वेरीफाई नहीं कराया। नो दिस इज़ गलत फहमी है। देखिए, जिन दोस्तों ने जो है ना आपने तासरात दिए हैं, ये उनके तासरात हैं तर्जमे के मतलब, ये वेरिफिकेशन नहीं है। यहाँ मेरे सैकड़ों लोगों ने माशाल्लाह, हम आपको दिखा सकते हैं, सैकड़ों लोगों ने, प्रोफेसर्स, आम लोगों ने, बच्चों ने माशाल्लाह, कुछ बच्चों ने भी, दिस इज नॉट वेरिफिकेशन, दिस इज उनकी जो फीडबैक है और उनका अपने तासरात हैं। These are their feelings. Yes. ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जैसे फॉर एग्जांपल मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं अखबार में खबर भेजता था पूरा पैराग्राफ, वो उसमें से एक हेडलाइन बनाते थे, सुर्खी। मैंने पहली बार देखा इस कुरान में कि आपने आसानी पैदा करने के लिए वो हाईलाइट किए पॉइंट्स। माशाल्लाह, दिस इज़ वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर्स, खसूसियत है मेरे तर्जमे की, और किसी ने पहले ऐसा नहीं किया कि जो मज़ामीन हैं सूरत के, मैंने उनको हेडिंग्स दी हैं। क्यों? इसलिए कि मॉडर्न जो पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका है ना, आप देखिए जो निसाबी किताबें हैं अबरार, आप यहाँ बरतानिया में ख़ास करके और अमेरिका में हर सफ़े पर कम से कम 3 या 4 हेडिंग्स होती हैं, ताकि वो जो चंक ऑफ राइटिंग है ना, वो 500 या 600 अल्फाज जो हैं वो तकसीम हो जाए और पढ़ने के लिए, कारी के लिए आसान भी हों और वो फोकस कर सके एक मौजू पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ने किताब जो दी है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, अल्लाह ताला फरमाता है, हमने तो कुरान को समझने के लिए, याद करने के लिए बड़ा आसान किया है। कोई है याद करने के लिए, कोई है सीखने के लिए? इसको, ये सवाल है कुरान पाक का। तो दूसरे अल्फाज में, और ये आयत कई मरतबा जो है ना कुरान पाक में आई है, क्यों? ये बताने के लिए कि समझने के लिए आसान है जो है ना। यस, इससे मसाइल अखज़ करना, इज्तिहाद करना, इसके फ़लसफ़े की गहराई में जाना, दैट्स समथिंग एल्स जो है ना, वो तो स्पेशलिस्ट का काम है। लेकिन अवामुन्नास के लिए इट्स जस्ट वेरी सिंपल जो है ना, मैसेजेस का जो अल्लाह का पैगाम है वो। सो डॉक्टर साहब, जब कोई भी काम करें ना, कोई बात करें, तो उसका एक रद्द अमल आता है, चाहे वो दीन का काम हो, चाहे आम फहम में काम हो। आपके इस कुरान मैजेस्टिक के हवाले से भी रद्द अमल आया है, आप उससे आगाह हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मुझे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, शोरा से लेकर उलमा तक, 2 शोरा ने माशाल्लाह नज़में लिखी हैं। अच्छा माशाल्लाह। I don't know who they are, but they've sent it to us. अल्हम्दुलिल्लाह, एक ब्रैडफोर्ड से और एक बरी से जो है ना। Anyway, and अल्हम्दुलिल्लाह, बेशुमार जो है ना पजीराई भी हुई है, लोगों ने शुक्रिया अदा किया है। बाज़ लोगों ने कहा है कि पहली मर्तबा हम कुरान पाक को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं इसके मज़ामीन को जो है ना। तो अगर कोई ये कहता है कि डॉक्टर साहब ने उसमें नाउज़ बिल्ला के कुछ कुफ्रिया कलमात अदा कर दिए, तौहीन रसालत कर दिया, आपको दुख नहीं हुआ? हर इंसान को जब कोई इल्ज़ाम लगाए तो तकलीफ़ होती है जो है ना, और ख़ास करके फिर जो इतना खूबसूरत काम और दीन की अज़मत के लिए जब इल्ज़ाम लगाए जाएँ तो फिर वो इंसान बहुत महसूस करता है। अगर आप इजाज़त दें तो जिन नुक्तों के ऊपर, नुकात के ऊपर एतराज़ उठाया गया है, मैं उनको डिस्कस कर लूँ। 2-3 पॉइंट है। बिल्कुल करें, इसलिए कि मैं तो वो जो लोगों ने बाज़ जगह पेश की हैं, उनसे कोई मेरा खासा जो है ना कोई इख्तलाफ ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, इख्तलाफ ही नहीं है, ये बात इख्तलाफ ही नहीं है। आपने लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से अरूफ मुक़त्तात
का तर्जमा करते थे या किया है? ये गलत बयानी है जो है ना, दिस इज वेरी सैड, यानी कि अलिफ लाम मीम. Yes. However, the messenger has in some Yes. instance Yes. interpreted them. नो आई थिंक दिस इज़, मैं अपने दोस्तों से जो है ना गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी जब तनकीद की जाए ना तो वो एक्यूरेट होनी चाहिए. और मैं आपको यहाँ से पढ़ के सुनाता हूँ कि हमने जो है ना, ये मेरे पास है. मैं आपको असल बताता हूँ ना. अच्छा, ये जो असल है ना, ये कुरान पाक से जो है ना, जहाँ मैंने ये हरूफ मुक़त्तात के मतलब ये बड़ी अच्छी और अहम गुफ्तगू है जो है ना. मैंने इसके फुट नोट में जो है ना अबरार भाई लिखा है कि these are 3 letters of the Arabic alphabet and there are 29 surahs that begin with such letters. They are described as muqatta'at, detached letters or acronyms, ठीक है, whose real meaning is only known to Allah. However, the Messenger sallallahu alaihi wasallam has in some instances interpreted them. some means Some instances मतलब कि बाज़ जगहों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बताया, और हर जगह नहीं बताया गया. इसका ये माना नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं आती थी, अस्तग़फिरुल्लाह. हमारा ईमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इल्म गैब अता किया है. ये आपका ईमान है, ये मेरा अकीदा है. और रूह मुक़द्दस जो हैं वो भी अल्लाह ने उनको बताया. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई शक की बात नहीं है कि आपको मानी इनके आते हैं, लेकिन आपने हर जगह जो है ना इनका, और हमारे पास कहीं भी सबूत नहीं है कि 29 जगहों पर हर जगह का जो है ना आपने उसकी वो वजाहत की है जो है ना. इसका कहीं भी सबूत नहीं है कि हर जगह और हर उसकी जो है ना, सिर्फ चंद जगहों पर जो है ना. सो दिस इज़ नॉट इनएक्यूरेट जो है ना. ठीक है. सो हमने जो बुनियादी अकीदा है, रसूलुल्लाह इल्म गैब जानते थे, कोई जानते हैं जो है ना, हमें कोई इसमें शक नहीं. ठीक हो गया. वलाकिन्ना रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन. Yes, ये बड़ी मैंने This is the messenger of Allah and the जी. seal of the prophets, a final prophet. Why you didn't use the word the final? That's a very good question. Can I just tell you अपने अबरार के, my translation is the only translation in which I have highlighted this verse, इसको separate किया और फिर मैंने इस पर सुर्खी बांधी जाए ना. और सुर्खी में तो आपने ठीक कहा, मैंने सुर्खी बांधी और ये बताने के लिए मोहम्मद इज द लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट. यस, अब देखिए इसमें वजाहत हो गई कि मेरा अकीदा क्या है. रसूलुल्लाह इज द लास्ट एंड द फाइनल प्रॉफिट. ठीक है, आपका अकीदा भी मैंने है और तर्जुमा, आपने वही लिखा. और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज नॉट फादर ऑफ एनी ऑफ योर मैन, ही इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड द सील ऑफ द प्रॉफिट्स. मैंने ये तर्जुमा किया, सील ऑफ द प्रॉफिट. यस, व खातमुन नबिय्यीन, ये द सील ऑफ द प्रॉफिट्स. और तकरीबन सभी जो है ना मुतरजमीन ने यही तर्जुमा किया, द सील ऑफ द प्रॉफिट. सो मेरा भी वही है, लेकिन आगे मैंने जो मुराद है कि कोई और भी आ सकता है. नो हरगिज़ नहीं. द सील ऑफ द प्रॉफिट्स का माना ये है कि आप ही द सील थे. अगर ए द फाइनल कर देते तो हर्ज तो कोई नहीं थी. मेरी अर्ज़ सुनिए, उसके बाद मैंने जो है ना आइटैलिक्स में लिखा है कि ए फाइनल प्रॉफिट. ये इसको आप यूँ समझ सकते हैं, इसको पैरेंथेसिस समझ लें, एक ब्रैकेट बनाई है ताकि अगर किसी को ये नहीं पता कि द सील का क्या माना है, कि मेरा याद, तो फिर वो कंफ्यूज होगा. आई एम ट्राइंग टू हेल्प माई रीडर रियली टू अंडरस्टैंड. Obviously, I'm sure there will be a lot of young people who want to know what is the seal, because it's not a seal पुराने ज़माने में होती थी जो है ना, तो आजकल कोई नहीं जो है ना. तो to help my reader, what is the seal? It means a final. And कौन है वो? Done, pack हो गया. Yeah, but it is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So it's not a yes, I have a very clear अकीदा of ख़त्म नबुव्वत. तीसरा इल्ज़ाम ये है आपके ऊपर, आपने लिखा कि अल्लाह ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम हम आपको अब मरने देते हैं और बाद में आपको दोबारा भेजेंगे. ये नहीं, देखिए ये उर्दू में. Yes, can I just explain this there? No. Isa, I will let you die, then raise you up to me, and I will acquit you. Yes, ये जो है ना, this is the and this is, remember when Allah said, Isa, I will let you die, then raise you up to me, and I will acquit you of all charges invented by those who deny the truth. मैंने जो तर्जमा किया है ये तबरी के मुताबिक है, एक तफसीर है बड़ी मशहूर, और सिर्फ एक नहीं है बल्कि कोई 5-6 और तफसीर है. इसकी लिखी हुई है, ये बड़ी मशहूर है. इमाम जरी
तबरी बड़ी मशहूर जो है ना तफसीर अच्छा। है तबरी, उसके अलावा कुरतबी, उसके अलावा कोई 5-6 और तफसीर की किताबें हैं जिनमें यही इसका तर्जमा हुआ है। अलबत्ता जो आसान इसका तर्जमा है वो इंशाल्लाह हम अगले एडिशन में करेंगे। वो वेरी सिंपली, इससे भी आसान करेंगे, इससे आसान ये और है, उसमें ये करेक्शन करेंगे, उसमें ये करेंगे जो एतराज़ है लोगों को, उसमें हम वेरी इजी करेंगे कि इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका एंड ईसा वी विल रिसीव यू एंड वी विल रेज़ यू, we'll make it even easier। but मेरा अच्छा, ये मकसद आप जो था लिखेंगे उसमें we will receive you and we will raise yours। आप डाई का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे? हाँ, उसमें नहीं होगा, इसलिए कि it makes no, ये तर्जुमा जो है ना, जो दूसरा तर्जुमा है, that's even more easy। I had a purpose in doing taking up इमाम तबरीज़ ट्रांसलेशन। मैंने उसकी एक वजह थी और मैंने फुट नोट में लिखा है कि उसकी वजह ये है कि दिस इज़ एक्चुअली द अदर वे अराउंड। असल तर्जुमा इसको तकदीम व ताख़ीर कहते हैं। तकदीम व ताख़ीर, इट्स कॉल्ड बैक टू फ्रंट। असल ये था कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए ईसा हम आपको बुलंद करेंगे, ठीक है ना, और फिर हम आपको यानी उसके बाद आप फिर दोबारा भेजेंगे और फिर आप जो है इस दुनिया में तभी मौत आप पर तारी होगी। सो ईसा इज़ कमिंग बैक, और दूसरी मरतबा जब आप आएंगे उसके बाद फिर आप जब जाएंगे तो ये उसकी तरफ इशारा है। आई रोट दैट इन द फुट नोट बिकॉज दैट इज़ हाउ तबरी एक्सप्लेन्स इट। सो मैंने बट आई सम उलमा फाउंड दैट टू मच टू अंडरस्टैंड, बट इट इज़ नॉट अगेंस्ट it's not against the अहले सुन्नत वल जमात। ठीक है, बुनियादी ईसा आई विल लेट यू डाई देन रेज यू अप टू मी, दैट्स राइट, यस। इसका और तबरीर की जो मैंने फुट नोट लिखा है उसमें ये कि इट्स रियली द अदर वे अराउंड। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम आपको अब तो उठा लेंगे, ठीक है ना, और दूसरी मरतबा जब आप इस दुनिया में आएंगे शरीयत को नाफिज करेंगे, फिर जब आप पर तभी मौत तारी होगी। और ये हमारा अकीदा है, इसलिए आपने डाई का लफ्ज़ आई डिड दैट ताकि टू हेल्प माय रीडर्स अंडरस्टैंड। मैं समझ गया। लेकिन अभी नए एडिशन में जैसे दोस्त कहते हैं आसान करो इसको, उसी तरह करेंगे। अच्छा, आपके ऊपर एक और इल्ज़ाम ये है कि आपने गलती की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के हवाले से आपने लिखा, उनको बूढ़ा कहा, ओल्ड फूल। No, I didn't. No, this is again you see, आप उसको पढ़े ना, वहाँ क्या लिखा हुआ है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को जब अपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आई हैं और पता चला कि आपको तो हमारा यकीन है, याकूब अलैहिस्सलाम को यकीन था कि यूसुफ है वो कहीं भी नहीं गए, यही हैं कहीं, और मेरी मुलाकात होगी उनसे। तो उन्होंने फरमाया कि लौला अन तुफन्निदून, जिसका लुग़वी जो माना है ना, इफ़ यू डोंट थिंक आई एम सीनाइल। सीनाइल कहते हैं यानी जब बुढ़ापे में इंसान का डिमेंशिया आ जाता है, भूल जाते हैं, डिमेंशिया होता है। लेकिन अंग्रेज़ी की जो इडियम है आम, वो ये है कि डू यू थिंक आई एम एन ओल्ड फूल। It's a very common English idiom है for लौला and It's not negative. It's not negative. You know, in English में यही तो हमारे दोस्तों को, this is an English idiom, मुहावरा है अंग्रेजी का। मैं अब मुझसे अगर क्या आपको लगता है कि मैं अब मैं बूढ़ा पागल हूँ? Do you think I'm an old fool? That's you know, this is why, you know, जब ये इसको सही तरह कोट ना करें ना, you take सियाक़ व सबाक़ को मद्देनज़र ना रखें, it sounds wrong जो है ना। And याकूब अलैहिस्सलाम को ये कह रहे हैं ओल्ड फूल, अस्तग़फिरुल्लाह, दैट इज़ नॉट, इट्स याकूब स्पीकिंग हिमसेल्फ। ठीक है, अगर मैं डॉक्टर साहब आपसे ये कहूँ कि डॉक्टर साहब प्लीज डोंट बी नास्टी टू मी, हाउ डू यू फील? दैट्स ओके जैन, दैट्स अ वेरी अगेन इट्स अ वेरी कॉमन, आप डिक्शनरी में देखें, इट्स अ कलोकियल इंग्लिश है, इसे कहते हैं कलोकियल इंग्लिश, कलोकियल इंग्लिश, एंड दैट्स यू नो इट्स आप डिक्शनरी में देखें, इट डजंट मीन एनीथिंग बैड, it doesn't mean anything bad. And I was trying to, मैंने आपको बता रहा हूँ ना कि I want to make my Quran relevant to today. I want my readers to feel कि you know Allah is speaking to me and ये कलामुल्लाह है, this is the speech of Allah, I'm hearing it and I'm hearing it in a language that I am familiar with. It's my language, so that's why I use that, but I'm going to change that into, I'm going to use don't be harsh, don't be harsh. ठीक है, but I hope you can see अबरार जान, देखो you know जो बा मुहावरा उर्दू है उसका अपना कितना कमाल होता है। I can be literal, मैं लुग़वी बन सकता हूँ, लुग़वी तर्जुमा कर सकता हूँ, लेकिन बा मुहावरा अगर करोगे और उस ज़बान के जो इडियम्स हैं इस्तेमाल करो तो it becomes very rich to be honest. So मैंने कोशिश की है इन दो जगहों पर
के बामुहावरा अंग्रेज़ी इस्तेमाल करूं, लेकिन अगर दोस्तों को नापसंद है तो change उसको कर बदल देंगे। सकते हैं। जैसे आपको कहा गया जी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपने लफ्ज नास्टी इस्तेमाल किया, No, I didn't. so don't be Astaghfirullah. nasty with the orphan, Yeah, but this is not saying to the कि आप यतीमों Yes, के yeah. साथ Nasty बुरे ना बने। बट ओके इसका जो लुग़वी तर्जुमा है ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, इसका Yeah. माना है कि डोंट बी हार्श सख्त ना बने एंड उनके रफ। नो इसका उनके नो साथ- अंग्रेजी में रफ होगा, डोंट बी रफ एंड हार्श विद orphans. So I use the word nasty. As I said to you, look up English dictionary. It's not. कि उनके साथ दूसरा- गंदे ना बने, and बुरे ना बने। Yeah, but remember, this is when you read अबरार द कुरान, यूँ समझो कि अल्लाह ताला आपसे बात कर रहा है, अबरार को कह रहा है कि अबरार डोंट बी नास्टी टू द orphans. यहाँ पे अल्लाह करीम जो है वो बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब है। Yes, of course, but हम मोहम्मदी हैं, हम ग़ुलाम मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके वसीले से अल्लाह ताला हमसे गुफ्तगू कर रहा है। ये तर्जुमा जो कुरान पाक अच्छा है, आगे हम मैं हाँ, समझ गया, आप कुरान इस दौर के मुताबिक बात कर रहे हैं। जो कारी है उसको जब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला के वालिद ग्रामी ने उन्हें एक दफ़ा कहा, बेटा जब कुरान पाक पढ़ो तो यूँ समझो कि अल्लाह ताला आपसे बात कर रहा है। और यही है नमाज में कहते हैं कि हम अल्लाह से बात कर रहे हैं, लेकिन कुरान में अल्लाह हमसे बातें कर रहा है। अल्लाह आपसे बात कर रहा है। ठीक है, So I want my reader, let me be honest, बस यही this has been my explanation चाहिए agenda. थी। My agenda has been this. I'll be very clear That's with you. good. That's a I want my reader to feel Allah is speaking to me, and I'll try to use the language that is appropriate, of course appropriate for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as well. That is very important. इज़्ज़त रसूल, मकाम मुस्तफ़ा तो हमारी पहचान है जो है ना। ट्रू। डॉक्टर साहब मैं अगला सवाल करने से कबल एक और दो सवाल कर लूँ। करें। आप मानते हैं ना इस्लाम आखिरी मज़हब है? Absolutely, इस्लाम कहते हैं आखिरी मज़हब, उसका माना ये है कि इस्लाम complete and final revelation है अल्लाह ताला की। Yes, this is the final testament. ठीक हो गया। There is Old Testament, there is a New Testament, and the final testament is the Quran of Muhammad sallallahu alaihi. इस्लाम का मतलब आपने ये लिखा तर्जुमे के सबमिशन टू अल्लाह, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देने का नाम इस्लाम है। बिल्कुल जी, ये इसका लुग़वी तर्जुमा है जो है ना, अस्लम युस्लिमु इस्लामन का अरबी में जो माना बनता है ना वो ये बनता है टू सरेंडर एंड टू सबमिट योरसेल्फ टू अल्लाह। व्हाट वी मीन बाय दैट इज कि यू गिव अप योर ओन आइडियाज, योर ओन बिलीव्स, योर ओन डिज़ायर्स टू दोज ऑफ अल्लाह, तस्लीम कर देना, उसके सामने सर खम करना। यस, अलबत्ता ये दो जगहों पर जो है ना, ये आप चेंज करेंगे। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इसका सही तर्जुमा यही होना चाहिए कि इन द साइट ऑफ अल्लाह इस्लाम इज़ द ओनली रिलीजन। यहाँ इस्लाम का तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं थी जाए ना, ये आपने हर जगह पूरे कुरान में इस्लाम हर जगह नहीं किया, हर जगह नहीं किया जाए। ये दो तीन जगह जहाँ किया है इस्लाम का मैंने तर्जुमा सबमिशन किया जाए ना, और इसके बदले में क्या कर सकते थे? इस्लाम होना चाहिए जाए ना। मसलन इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यहाँ इट विल बी इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट एडिशन में वेरी क्लियरली सबमिशन की बजाय, बट कहना जिससे मुतरजिम का काम क्या है, तर्जुमा करना, to make it easy for the reader. So I was trying to, but there is no need to translate Islam as such. You should know. But footnote देना चाहिए था कि इस्लाम का माना जाए ना, submission as to surrendering, commitment to Allah subhanahu wa ta'ala. ठीक है, नेक्स्ट में आप ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह। yes, of course. ठीक हो गया। डॉक्टर साहब दो चीज़ें रह गई हैं, मेरे जैसे बंदे को भी पता है, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक, इस मीन्स कि गॉड इज़ वन। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया यूनिक। जी जी, यूनिक मीन्स कि कुछ और भी चीज़ें थी, उनमें से एक है। ओके, ये जो वर्ड यूनिक है ना, इसका कुरान पाक ने एक जगह बड़ा खूबसूरत तर्जुमा किया है अल्लाह ताला के मतलब है ना, लैसा कमिस्लिही शैउन, कि अल्लाह की तरह कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ अल्लाह की तरह नहीं हो सकती। अल्लाह, हम उर्दू में लफ्ज़ यकता इस्तेमाल करते हैं, यकता, अकेला, दैट्स इट, वाहिद। एंड इंग्लिश में यकता का, आप उर्दू फरोज एंड सुन्नत में देखें, यकता का तर्जुमा क्या होगा? यूनिक जो है ना। तो मैंने यहाँ जो है ना कोशिश ये की थी कि अल्लाह इज़ अनपैरेलल्ड, अनमैच्ड, फियरलेस, कोई अल्लाह की तरह नहीं है कोई चीज़, वो एक है, ठीक है ना। तो अलबत्ता
میں نے دیکھا کہ بعض دوستوں نے the unique, ہاں Allah the internal, he is not a father nor a son, none is equal to him. بالکل یہاں پہ ہو جاتا ہے کہ اللہ he is Allah the one. اوکے میں عرض کروں نا کہ جب بعض علماء نے اس پر تنقید کی ہے کہ یونیک نہیں ہونا چاہیے. I don't want to go into the debate about that, to be honest. Although I have a very powerful case, I don't want to go into that. We are going to put in Allah is the one. But can I just say, the most important thing here is, Abrar, ke in my introduction to Surah Ikhlas, not only to Surah Ikhlas, but ہر تیسرے چوتھے صفحے پر توحید کی جو میں نے تعریف کی ہے. You want to listen to this, Jan. Surah Ikhlas کا جو میں نے جو introduction ہے نا وہ یوں ہے. This Meccan surah succinctly summarizes Quranic teachings about Tawheed, the oneness of Allah. Listen, and the core of Islamic faith. All power, glory and control is in the hands of the Almighty Lord. I have translated As-Samad as the eternal. He is the aim and the goal of everything, since he is the master of all and the final refuge. Everything depends upon him, but he is independent of all, and he is the final cause of all causes. The surah concisely conveys this message in 4 points. The unique, eternal. He has no father or son. So this is my introduction and explanation of Tawheed and oneness. اب بھی اگر کوئی شک کرے کہ I don't believe in oneness of Allah. تو ڈاکٹر صاحب جہاں پہ آپ نے لاکھوں الفاظ لکھے, اور اس کے بعد 3 سال محنت کی, ہزاروں پاؤنڈ سپینڈ کیے, وہاں پہ 11 جو لفظ ہیں, ورڈ ہیں, ان کو بدل کے اب باقی لاکھوں الفاظ کو کیوں نہیں بچاتے؟ میری عرض سنیے انشاءاللہ. دیکھیے I want my Jamaat and my people and all of us, to work together and to do things that are, controversial نہ ہوں. آپ یہ چاہتے ہیں ایسے ہو؟ Absolutely. اور انشاءاللہ میں نے اس کا جو ٹائٹل بھی لکھا ہے نا, اس کے اوپر اللہ the one. آپ دیکھیں اس کا جو ٹائٹل ہے. ٹائٹل یہی ہے. ڈاکٹر صاحب آخری الزام آپ کے اوپر, آپ نے لکھا ترجمہ میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کلام الہی کو اپنی طرف سے بیان کرتے تھے, یعنی کہ یہ قرآن کے الفاظ دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ ہیں. I don't know, یہ آپ کہاں سے لے رہے ہیں عبارت؟ اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں. So I swear by the shining stars, by the dying stars, by the fall of the night, by the morning breeze, certainly the Quran is the word of a noble angel, Jibreel, who possesses eminence, power and has a firmly established rank with, آپ نے یہ لکھا ہوا, یہ صفحہ نمبر 1254, 1254, 81 سورہ التکویر. اوکے, کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ ہیں قرآن جو ہیں. No, this is, listen, یہ لے لیں, بلکہ نہیں آپ پہنچ گئے وہاں پہ. جی yes. So آپ the angel Jibreel inspires the prophet. Okay, angel Jibreel inspires the prophet. Okay, inspire کا معنی جو ہے نا, inspire means way, inspiration, revelation, اور inspiration is something very unique. میں نے ایک اور جگہ اس کی وضاحت بھی کی ہے. Inspiration and revelation way کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو مجھے بھی پتا ہے, جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آتے تھے. اور میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہاں یہی کہہ رہے ہیں جانا کہ اور کہ یہ وہی جو ہے یہ حضرت جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے جائے. So I swear by the shining stars, by the dying stars, by the fall of the night, by the, I use these terms of shining stars and the dying stars. This is a very modern astronomy میں وہی اللہ کی طرف سے لے کے آئے نا. Of course, but یہ قسمیں کھائی جا رہی ہیں, ایسا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب قرآن اللہ کی کتاب ہے, اللہ کے الفاظ ہیں, اس میں کوئی ذرا شک نہیں کہ یہ اللہ. بہت شکریہ آپ کی ان باتوں کا. جو ایمان, جو ارادے, جو نیت تھی وہ سامنے آئے ان کیمروں کے. پھر آپ کیوں گئے تھے علماء کے پاس مینچسٹر میں؟ ابرار, میں جماعتی آدمی ہوں. I'll tell you what that means. جماعت کا معنی یہ ہے کہ I believe in living together as a unit. اور اکٹھے ہم نے, اکیلے کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ جماعت ساتھ نہ ہو. اور الحمدللہ اپنی جماعت کے اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے کہ ہم لوگ سارے مل کر چلیں, یہ وجہ تھی جو ہے نا, صرف اس وجہ سے کہ ہمیں, ورنہ ایک مصنف اور ایک
मुअल्लिफ़ और मुतरजिम को तरीका तो ये होता है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊँ अब्रार आपको खुशी होगी कि मेरा तर्जुमा कुरान पाक जो है ना मुस्लिम वर्ल्ड बुक रिव्यू विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट फेमस जो है ना एकेडमिक रिव्यू जर्नल है, उन्होंने रिव्यू किया है, तो उसमें उन्होंने रिव्यू किया, उन्होंने ये कौन है? मुस्लिम वर्ल्ड बुक रिव्यू, इट्स अ वेरी फेमस, उन्होंने रिव्यू कर लिया, they reviewed it came out in April इस साल में, after a year जो है उन्होंने पूरा साल लगाया, and it came out and obviously they did lot of praises and they did don't criticism. have any objection on that. No, they had criticisms on my similar to this, but उन्होंने किया है, they had a criticism, but उनकी जो criticisms थी उनका लुब्बे लबाब ये था कि there is excessive veneration of the Prophet. I hope you can understand. So I then did a rebuttal which is now going to be published. अभी जब आएगा तो we will have that in मैंने उसका फिर जवाब दिया कि I have not done excessive veneration of the Prophet. You can't रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप जो है शान बढ़ा नहीं सकते. You can't जो है ना आपकी शान तो वरफ़अना लका ज़िक्रा अल्लाह ने बुलंद की है. Who are you? So वो तनकीद कर रहे थे कि मैंने जो है ना ऐसे तर्जुमे में इस तर्जुमे उनके बारे में ज़्यादा लिखा, ज़्यादा तारीफ की. So I have a problem. एक और इसी तरह एक और ग्रुप उन्होंने किया है, उन्होंने कहा कि these are Barelvi twists. आप अंदाजा करें कि मुझ पर जो इतराज, but I was able to reply to those. लेकिन that is the proper way. अगर मुझे तो कुछ कोई बोलेगा, I am very happy दोस्त आकर बताएं, you know, alhamdulillah I would be very appreciative. उन्होंने बड़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन I still liked that and thank किया उनको and I've done my rebuttal. मैंने उनका जवाब दिया है जो है ना. That's good. और जो करेगा इंशाल्लाह will be happy. डॉक्टर साहब अगर कोई ये कहे कि डॉक्टर मुशर्रफ साहब ने ये तर्जुमा खुद नहीं लिखा, उसके लिए एक जुमला कहेंगे? You know, इतना मैं कह सकता हूँ कि मैंने 4 साल जो है ना जाने कितने हज़ार घंटे लगाए, मजोर्का की पहाड़ियों पर चला इसके फंड रेजिंग के लिए, स्नोडन हाइक मैंने की और दरवाज़ों पर दस्तक देकर मैंने जो है ना इसके लिए इतनी मेहनत की. तो इट डजंट मैटर. जो लोग फ़ख्र से बताएंगे कितने अखराजात आए? जी फ़ख्र से बताएंगे कितने अखराजात आए इसके ऊपर? आई कैन टेल यू दिस अबरार के बिफोर वी वेंट टू द प्रेस, यानी प्रिंटिंग से पहले तकरीबन 30,000 पाउंड हमने खर्च किए थे ऑन एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग एंड द डिज़ाइन जो है, जस्ट दैट इस पर जो है ना. And that just shows you how much investment, how serious we took this, to be honest. This is, you know, this isn't one person's work. I took my... It's a teamwork. It's a teamwork. And it was truly teamwork. I'll tell you something else जो है ना, आप हैरान होंगे. मैंने सूरत यूसुफ जो है ना, जो क्रिश्चियन मुस्लिम फोरम का डायरेक्टर है जूलियन बॉन्स, मैंने उसे बुलाया कि आओ हम लोग जो है ना मेरा तर्जुमा जो है, आई वांट यू टू हेल्प मी, क्योंकि इसमें 27 एपिसोड्स हैं. अच्छा 27 एपिसोड यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख्वाब, उसके बाद उनके भाइयों का जो है ना वो प्लान करना, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालना, फिर आपको बेचना, उसके बाद फिर मिस्र में जो कुछ हुआ आपके साथ, ये एपिसोड इनको 27 हैं. अब तो आपको ज़बानी हो गया होगा तर्जुमा सारा. अल्हम्दुलिल्लाह, आई स्पेंट लॉट ऑफ टाइम, आई लव्ड इट एनीवे. तो क्या हुआ कि चूँकि बाइबल में जेनेसिस में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये पूरा वाक़या वो भी आता है. मैंने उसे कहा कि जूलियन विल सिट, यू रीड द कुरान, माय ट्रांसलेशन, एंड आई विल रीड द बाइबल एंड विल कंपेयर नोट्स. कंपेयर नोट्स, इसे कहते हैं कंपेयरिंग नोट्स जो है ना. कंपेयरिंग नोट्स का मतलब कि हम वाजना करते हैं. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स है ना, इट वाज जस्ट अमेजिंग. कुरान पाक की जो फसाहत, कुरान पाक की जो गैरत, कुरान पाक का जो हया, कुरान पाक की जो खूबसूरती है, उन्हीं वाक़यात के मुतालिक जो बाइबल ने इंसान हैरान हो जाता है कि वाओ, यू नो, यू कैन नाउ से वो इंटरेस्ट किताब इलाही क्या है. वो इंटरेस्ट लेते हैं इसमें. ऑफ कोर्स यार, व्हेन यू डू, यू नो, अब इंशाल्लाह बाइबल की वो हिस्सा जो है ना, जेनेसिस, आई थिंक इट्स जेनेसिस 12, वो अगर सूरत यूसुफ के साथ मुवाजना करें ना, तो यू बिगिन टू सी. आपको लगता है बाइबल अपनी असल शक्ल में है? इट्स नॉट यार, ऑफ कोर्स, बट जैसे ही है, दैट इज व्हाट वी वांट टू शो. मेरे कुरान को देखो ज़रा, है अल्लाह के कलाम को देखो और बाइबल को देखो, एक ही वाक़या, लेकिन बताओ किसके अंदर इंसानियत है, किसके अंदर अखलाक है, किसके अंदर खूबसूरती है, किसके अंदर एक मॉरल लेसन्स पाए जाते हैं. पॉजिटिविटी है किस में. यू नो, यू कैन बिगिन टू सी दैट सो ऑब्वियसली.
سو میں نے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے اسی طرح پھر میں نے ایک ڈرامہ رائٹر تھی اسکول ٹیچر، میں نے اسے بھی دی جائے نا اور اسے پے کیا باقاعدہ. اچھا. آئی وانٹ یو ٹو ٹیل می واٹ سارٹ آف لینگویج وی شوڈ یوز جو ہے نا وچ از اپروپریٹ فار اس قسم کے اسٹوریز کے لیے. سو آئی الحمدللہ. اس کے بعد پھر جو ہمارا یہاں لوکل وکر ہے اس کے ساتھ سورۃ مریم میں نے پڑھی. ایک تو آف کورس تبلیغ کرنے کے لیے ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا، اسے بتائیں کہ دیکھو ذرا اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق کس خوبصورت انداز میں گفتگو، مریم کا جو مقام اور عزت ہے ذرا دیکھو تو صحیح. اور اس کے بعد پھر اس میں جو کمال ہے. سو میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے الحمدللہ مختلف لوگوں سے، پروفیسروں سے، اس کے علاوہ عام لوگوں سے، سب سے میں نے ان کو سنایا، سنا اور لینگویج کو امپروو اور خوبصورت بنانے کی سعی کی ہے. اس لیے کہ ابرار اس کتاب سے کوئی ہمارے پاس کتاب نہیں ہے اعلیٰ، اس سے اعلیٰ کوئی کتاب نہیں ہے. اور دعوت اور تبلیغ اور اسلام کی عظمت اور شان اور اللہ کی الوہیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور شان کو بیان کرنے کے لیے کوئی کتاب اس سے اچھی نہیں ہے. کوئی اچھی نہیں ہے. اور ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ایسی زبان استعمال کریں کہ جو سب کو سمجھ آ سکے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ جیسے آپ مجھے وضاحت دے رہے ہیں، آپ نے ان کو کیوں نہیں دی؟ اصل میں وہاں آپ کے استاد کی صدارت میں وہ اجلاس ہوا تھا. جس وقت کوئی سننا نہ چاہے اور انہوں نے اپنا ایک بنا لیا ہو ذہن، تو اس کو بدلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جو ہے نا. تو میں ایک ایسے جگہ تھا جہاں ایک ذہن بنا ہوا تھا اور اس کو بدلنا جو ہے نا تقریباً ناممکن، محال تھا جو ہے نا. تو انہی ہی میں سے ہے نا. الحمدللہ میں اہل سنت والجماعت، صوفی مسلک کا اور اپنے اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں حاضری بھی دی ہے. اچھا، آپ نے جب یہ سنی والی بات کرتے ہیں نا، جماعت اہل سنت والی، تو آپ مدنی مسجد ناٹی گم میں بھی پڑھاتے نہیں رہے؟ جو سینٹرل اسلامک وہ کہتے ہیں دیوبند تھے. اسلامک جو یہاں ناٹنگھم کا جو اسلامک سینٹر ہے نا، مرکزی مسجد ہے، میں جب شروع میں آیا تو وہاں حضرت علامہ سید زاہد حسین شاہ صاحب امام و خطیب تھے. وہ میں ترجمہ کیا کرتا تھا ان کے درس کا جو ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. سو ترجمہ کرنا میرا جو ہے نا بچپن سے ہی شعار آیا. ڈاکٹر صاحب اگر کوئی غلطی نہ کرے تو وہ معافی تو نہیں مانگے گا؟ جی، تو میں عرض کروں کہ معافی جو ہے وہ کس چیز سے ہے؟ معافی اس سے ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے قرآن پاک میں اور میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، الحمدللہ ہم اس کے لیے. اور آپ نے وہاں پہ ایک معافی نامہ لکھا گیا. معافی نامہ سمجھیں، رجوع جو ہے نا، اصل رجوع لکھا ہوا ہے، رجوع لکھا ہوا ہے. آپ نے ان کے کہا جی کہ میں اس کو رجوع کروں گا. یس. اور آپ آج بھی قائم ہیں رجوع کرنے پہ؟ قائم ہم نے کر بھی دیا ہے نا، ہم نے وہ تبدیلیاں کر دی ہے اور انشاءاللہ العزیز ابھی ہمارا جو نیا ایڈیشن شائع ہوگا اس میں یہ تبدیلیاں ہوگا. بات ختم ہوگی. ڈاکٹر صاحب، دنیا میں کہیں بھی جانا، کسی سے بھی ملنا تبلیغ کے لیے ضروری ہوتا ہے. آپ غیر مسلم کے پاس جائیں، ان سے بھی ملیں، لیکن پھر بھی لوگ اعتراض اٹھاتے تھے. کچھ تصاویر تھی میرے پاس، میں نے کہا میں آپ سے ڈسکس کروں. بالکل کریں گے، کیوں نہیں. یہ کون لوگ ہیں اور کیوں آپ کہاں گے، کیسے یہاں گے؟ This is a بڑی خوبصورت تصویر ہے. This is actually with the Archbishop, this is the Archbishop, Armenian Archbishop ہے. تو اس کو ہم ملنے گئے تھے یہ یروشلم میں بیت المقدس کے دورے پر جو ہے نا. تو یہ بڑی خوبصورت تصویر ہے. اصل میں اس میں بتائیں کیا، جون میں گئے تھے، اس اپریل میں جو ہے نا، اپریل میں. تو اس نے بڑے فخر کے ساتھ یہ اپنی جو اس کی آرچ بشپ ہونا ہے اس کو مسلمانوں کے مرہون منت سمجھتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ یہاں مجھے یروشلم میں جو مجھے موجود ہونے کا، رہنے کا حق بنتا ہے، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہے. ہاں، وہ یہ کہتے ہیں. ہاں، اور اس کے بعد اس نے اگلی تصویر ہے، اس میں یہ کرسچن جو ہیں یہ بات کہتے ہیں. آف کورس ہے نا، چونکہ ان کو جب حضرت عمر فاروق نے یروشلم کو فتح کیا تھا تو اس وقت جو ہے نا، جب عیسائیوں نے آپ کو دعوت، آپ نماز پڑھنے، آپ نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے دعوت دی کہ آپ جو ہولی سیپلیکر ہے، ان کا سب سے زیادہ معزز جو چرچ ہے نا پوری دنیا میں، وہ ہولی سیپلیکر ہے، جہاں یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا گیا تھا. اچھا یہ اس جگہ کو جو ہے نا. تو جب آپ وہاں پہنچے تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں، میں یہاں نہیں پڑھوں گا. میں اس کے ساتھ، اب وہاں مسجد عمر ہے ہولی سیپلیکر کے بالکل سامنے، بلکہ ساتھ اس کے مسجد عمر ہے. وہاں جا کر آپ نے کہا میں یہاں اگر پڑھوں گا تو مسلمان اس پر قابض ہو جائیں گے کل. تو میں یہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہارا ہی رہے جائے نا، تمہارا ہی رہے. تو اس وقت جو انہوں نے، حضرت عمر نے ایک وثیقہ لکھا تھا
ट्रीटी लिखी थी, उसने फिर हमें वो भी दिखाई, कहता है कि मैं उनकी वजह से यहाँ हूँ, अगर उन्होंने उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की वजह से। ये तो हमारी बाइस फख्र। ये दौरा इसराइल के दौरान ये किसके साथ खड़े हैं आप? ये हमारी तस्वीर जो है ना, गालबन ये भी किसी चर्च में है जो है ना, ये भी किसी चर्च में है, किसी चर्च में, ये किसी चर्च में है। ठीक हो गया। जी जी। इसराइली फौजियों के मरने के बाद उनकी यादगार के ऊपर फूल चढ़ाए आपने और फिर आप खड़े हैं, ऐसा? ये झूठ है जो है ना, ये देखिए ये झूठी बात है, ये इसराइली फौजियों की वो नहीं है। दिस इज एक्चुअली होलोकॉस्ट जो है ना, होलोकॉस्ट सेंटर है, जहाँ जो 60 लाख यहूदियों को जर्मनों ने कत्ल किया था ना, ये वो जगह, ये उसकी मेमोरी में उन्होंने जगह बनाई, यादगार के। तो ये यहूदियों, वो जो यहूदी मारे गए थे 60 लाख, उनकी याद में है। इट इज़ नॉट इसराइली। ठीक हो गया। ये किसको और क्या तोहफा दे रहे हैं? यही जो है ना वसीह का उमर है, ये वो ट्रीटी है, वसीह की उम्र। हाँ, ये हज़रत उमर ने जो इनको ईसाइयों को दिया था ना, कि ये मेरी तरफ से जो है ना, अब आप यहाँ रह सकते हो, तुम्हें हक बनता है यहाँ रहने का, ये वो है। और ये बड़े उमर ने यहूदियों को, ईसाइयों को जो दिया था ना, जिस वक्त बैतुल मक़दस की चाबी ली ना, तो ये दिया कि अब तुम्हें हक बनता है यहाँ रहने का, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। ये बड़े फ़ख्र से वो पेश कर रहा था हमें। अच्छा, उन्होंने आपको दी, हमें पेश कर रहे हैं फ़ख्र के साथ। इसको कंडेम करते हैं, उसकी जो अपार्टाइड की पॉलिसी है, और हमने अपनी आंखों से देखा। अरब मुसलमान जो हैं वहाँ 21% जो इसराइली हैं वो अरब मुसलमान हैं। अच्छा, अरब मुसलमान हैं 21% अबरार, और 600 मसाजिद हैं जो इसराइल हुकूमत जो है जिनको रन करती है, जिसमें उनके अपने, वो सही मुसलमान हैं। यार अरब मुसलमान है, दे आर इसराइली मुस्लिम्स, दे आर इसराइली अरब्स कहते हैं, इसराइली अरब्स कहते हैं उनको। उनका मसला क्या होता है? नो, इसराइली अरब्स, नो, दीज आर द ओरिजिनल अरब्स इन इसराइल। ओके, 21%। ये उसके, ये भी उसी दौरान की तस्वीर। ठीक हो गया। दुनिया के हर मुल्क की बरतानिया के अंदर एम्बेसी ऐसे ही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। Diplomat and Director of Public Diplomacy at the Embassy of Israel in the UK and Israel at UK. I have never been to Israel embassy. I don't. आप लंदन इजराइल एम्बेसी में नहीं गए? I have never been. ये लेडी आपको लेके नहीं गई इजराइल? I don't know which lady you're talking about. No, we were not taken by the. मैं आपको वज़ाहत करूँ, हमारा जो ये ट्रिप था, ये जर्नी टू जेरूसलम ऑर्गेनाइजेशन है इंटरफेथ के लिए और ह्यूमैनिटेरियन, ये जो है ना। हाँ, ये मैंने पूछना था कि आप क्यों गए, उसका मकसद क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। अपने पैसों पे गए थे? No, we didn't. This is journey to Jerusalem organization. उन्होंने हमें वाज़े, हमारे सबको सबूत दिया कि we are interfaith and humanitarian organization, और हमारा मकसद है कि बैनुल मज़ाहिब जो है ना अच्छे रवाबित, खास करके यहूदियों और मुसलमानों के। एंड आई टेल यू, मेरा ये पहला असल में यहूदियों के साथ मेरा पहला रियल इंटरेक्शन है। आई ऑलवेज बीन आई एम एन एक्सपर्ट इन क्रिश्चियन मुस्लिम रिलेशंस जो है ना, मकालात हैं, मैं उसका चेयरमैन भी था, क्रिश्चियन मुस्लिम फोरम का मैं चेयरमैन था। बट यहूदियों के साथ ये मेरा यूँ कहिए कि पहली मरतबा जो है ना यहाँ इंटरेक्शन हुआ। सर, मैं एक छोटी सी तहरीर पढ़ूंगा, फिर उसके ऊपर ख़त्म करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी सवाल मैं इसलिए ये कर रहा हूँ, जो तहरीरनामा लिखा था ना वहाँ पे, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसकी एंडिंग ये थी कि मैं मुसम्मी डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन अल-अज़हबी एतराफ़ करता हूँ कि मेरे तर्जुमे कुरान में उलमा अहले सुन्नत ने जिन गलतियों की निशानदाही की है और जिन अबारात से लज़ूम कुफ़्र होता है और उनके अलावा जो गलतियाँ मौजूद हैं, मैं उन गलत तराजम से अल्लाह ताला से माफ़ी चाहता हूँ और तौबा करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि इन तमाम तराजम को दुरुस्त किया जाएगा और उलमा को दिखाकर उनकी तस्दीक हासिल करने के बाद दोबारा शाया किया जाएगा और मौजूदा तर्जमा की इशाअत बंद कर दी जाएगी, और जिन लोगों तक गलत तर्जमा मौजूद है वो उसे मनसूख तस्वर करेंगे। ये जो इबारत हमने लिखी है ना हमारे वेबसाइट पर, आप वो मुलाजा करें, वही इबारत जो है ना हमें दी गई थी। और कुरान पाक के जहाँ तक कुरान पाक के मनसूख का ताल्लुक़ है ना, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं ये समझ रहा था और मेरे दूसरे साथी भी ये समझ रहे थे कि ये जो 11 गलतियों को वो बार बार तज़किरा करते थे, वो आपने देख ली हैं, उनको मनसूख समझता हूँ। वो 11 जो गलतियाँ समझते थे ना, उनको मनसूख समझता हूँ। ठीक हो गया। और जब जो नया कुरान आएगा और आसान होगा, उसमें ये जो लोगों के एतराज़ हैं इस तर्जुमे के ऊपर, वो आप हम अपने दोस्तों ने जो मशवरे दिए हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, इंशाल्लाह सबको अच्छी उससे नज़र से देखेंगे और
ہمارا مقصد ہے کہ خوبصورت ترجمہ ہو، اعلیٰ ترجمہ ہو اور صحیح ترین ترجمہ ہو. صحیح ترجمہ ہو. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم. بڑی خوشی ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.